नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। लखीमपुर खीरी से हमारे साथ रूबी सिंह है, बनारस से चल के आई हैं। गौरीनाथ को लेकर हम बात चर्चा करेंगे। महिला मंडल की महिला हैं और अब बता दें बनारस से लेकर आई हैं। कल शादी विवाह भी हैं। लगातार हम पर इस मामले को लेकर लखीमपुर खीरी से चर्चा है। आप बनारस आपके इस क्षेत्र में मुझे लगा कि हमारा आश्रम है जो कि बहुत पुराना है और सब जानते हैं कि हम लोग लखीमपुर खीरी मैलानी डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों का है आश्रम है, और जिसमें 3 कार्यक्रम हम लोग कल के दिन कर रहे हैं। 1 मई को कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र का मूर्ति अनावरण है और हमारे अभी जो पीठाधीश्वर महाराष्ट्र सिद्धार्थ गौतम बाबा जी हैं, उनका अवतरण दिवस है और उनके अवतरण दिवस में हम लोग कुछ न कुछ सामाजिक कार्य लगातार करते रहते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने 2 बच्चियों की यहाँ शादी करने का सोचा है कि प्लान किया कि 2 ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके सपने पूरा करना। एक बच्ची जब पैदा होती है तो उसको ये नहीं पता कि हमारी सिचुएशन क्या है, हमारी घरेलू हालत क्या है। तो ऐसे सिचुएशन में मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग बच्चियों के सपने पूरा करने में एक सामाजिक सेवा के कार्य के रूप में हम लोग आगे आए। तो उस क्षेत्र में हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत सारी महिलाएं हैं जिसने कि हमको साथ दिया इन बच्चियों के लिए। उनके चेहरे पे खुशी के लिए हम लोगों ने सबको साथ लेके उनके लिए जो उपहार सहित भेंट था, चीज़ें थी, वो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ और काफ़ी अच्छा लगा। हमारे गुरुवर करे की इस परंपरा को हम लोग लगातार सालों साल और बढ़ाते चले और इसको काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोग करें। खास बात ये है कि आप अघोर परंपरा से हम लोग, जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग अघोर परंपरा से हैं। ये अघोर शब्द से ना बहुत लोग समाज में ऐसी भ्रांतियाँ फैला देते हैं कि अघोर बहुत खराब है, नशे होते हैं, चीज़ें खराब है, जो लोगों में इस तरह की भ्रांतियाँ हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि अघोर जितना सरल, सहज, पवित्र कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना प्रेम, करुणा, भाव, शक्ति, रिश्तों की कदर, संस्कार ये सिखाई जाती है। जो लोगों में बताया जाता है कि आपको सेवा कैसे करनी चाहिए, आपको लोगों की दर्द कैसे बांटने चाहिए। इसलिए बांटना है क्योंकि हमारी परंपरा में अघोर में पूजा होती है भस्म की। जैसा आप लोगों को पता होगा कि यहाँ भस्म की पूजा होती है। भस्म क्यों, कहाँ से आता है? चिता की लकड़ी जलती है, उसको स्वरूप में भस्म बनता है और वो दिया जाता है। तो ये बताया जाता है कि भस्म, अगर इस नश्वर शरीर को भस्म में मिलना है तो आपको बताना है कि मोह से त्याग कर अपनी कल, छपट, गलत बुराई आदतों से बाहर निकल के आप जब भस्म में ही मिलना है तो क्यों ना सेवा कार्य कर लें, क्यों ना कुछ अच्छा कार्य कर लें, सेवा कर लें, सत्संग कर लें, लोगों के लिए कार्य कर लें, कुछ लोगों की मदद कर लें। इसलिए हम लोग ये सीख कर अपने गुरु महाराज से प्रेरणा लेकर निरंतर कहते रहते हैं कि अगर आपका मानव जीवन मिला है, अगर ऊपर वाले ने आपको मानव जीवन में दिया, 84 लाख योनियों के बाद, जो बचपन सब लोग सुनते आए, उसके बाद मानव जीवन आता है। तो अगर आपको 84 लाख जीवनी बिताने के बाद मानव जीवन मिला है तो आप उसका उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। दुरुपयोग होता है जब बुराइयाँ, कुरीतियाँ, कर, छल, क्रिमिनल, मर्डर, दुनिया भर चोरी, दुनिया भर की गलत आदतें होती हैं, वो कुरीतियाँ होती हैं जिसका हम दुरुपयोग करते हैं। मेरा तीसरा जनरेशन, मेरी दादी माँ, दादाजी, मेरे पिताजी और मैं, ये हमारा तीसरा जनरेशन है। और मैं चाहती हूँ, मेरे बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं विश्व की पूरी महिलाओं से कहूँ, विश्व की महिलाओं से मेरा यही आह्वान होगा, प्लीज़
हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप लोग हम लोगों से जुड़िए और इस मानव सेवा को धन्य बनाइए, कृतार्थ करिए। आप आइए और हमारे साथ बढ़ चढ़ के सेवा कार्य में हमारी मदद कीजिए। रेणु जी, ये मनुष की सवाल पर आप जो जवाब है, इससे पहले आपने कई कार्यक्रम बनारस, इसका हेड ऑफिस बनारस है आपका? जी, हेड ऑफिस हमारा बनारस है और हम लोग हर तरह का कार्य करते हैं। हम लोग आज बच्चियों के चेहरे पे मुस्कान ले आना है, शादी की उम्र हो गई है, उनके साथ हम शादी के लिए खड़े हो गए। ठंड में जब हम कम सिकुड़ते हुए देखते हैं बुजुर्गों को तो कंबल के रूप में खड़े हो जाते हैं। जिसके वस्त्र पे आदिवासी बेल्ट में जिसके शरीर पे वस्त्र नहीं है उनको साड़ी कपड़ों के रूप में हम लोग आ जाते हैं। जो दवा के बिना जा रहा है, दवा के बिना बीमार पड़ रहा है, उसको दवा के रूप में खड़े होते हैं। ब्लड डोनेशन में खड़े रहते हैं। काफ़ी कुछ हमारा सेवा कार्य चल, जो जिस रूप में हम लोगों को लगता है कि यहाँ हम लोगों की ज़रूरत है। हम लोग नारी हैं और नारी की पहचान है कि आप सेवा, करुणा, भाव, प्रेम, श्रद्धा, क्षमा, ये सब कुछ उनका श्रृंगार है। हम लोग हर तरह का कार्य करते हैं जिससे लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, मरीजों को, जिस तरह से, विकलांगों को जिस तरह से सहयोग मिल सके। बताती भी होंगी? जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बताते हैं। आप आइए, जब तक हमारा हाथ मजबूत नहीं होगा। महिला सशक्तिकरण के लिए मैं महिला जो घर में है, मैं उनसे भी आह्वान कर रही हूँ, आप बाहर निकलिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और सेवा कार्य में जुटिए। आइए, इससे बड़ी ताकत, इससे बड़ा कर्म कुछ नहीं है आपके जीवन का। एक मनुष्य और मनुष्य की सेवा करे, इससे बड़ा कर्म कुछ नहीं। रेणु हमारे साथ बनारस से है, रूबी जी हमारे साथ बनारस से हैं। लगातार यंग न्यूज़ की टीम इनके साथ चर्चों में रही है और रूबी के जो सवाल हैं वो यंग न्यूज़ नहीं, पूरी देश, पूरी जनता इस वक्त देख रही होगी। मगर आपको बता दें, जो सवाल हैं वो अहम सवाल थे। हम अगली खबर में मिलेंगे रेणु के साथ।